जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट लर्न विद आरके। मैं हूं आरके सर। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं वायरल एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर, जो साथियों वायरल गैस पेपर है। स्टूडेंट, एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस बन रहे हैं साथियों। आगे आने वाली शिफ्टों में स्टूडेंट इसी पैटर्न पर जो जीके जीएच के क्वेश्चंस वो है बनेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है, अगर आपका आगे की किसी भी शिफ्टों में एग्जाम है तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं। तो क्लास में एंड तक जुड़े रहना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, एकदम वायरल गैस पेपर रहने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। फटाफट से उत्तर कमेंट करके बताएंगे अगर आपको आंसर पता है तो। कौन सा था? लोथल था। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। लोथल जो है बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना है इनमें से किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपकी दयानंद सरस्वती ने की थी। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दूसरे का सी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव है किसने रखी थी? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे अगर आपको आंसर पता है, फटाफट से कमेंट करेंगे। तो भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी वो स्टूडेंट वो बाबर के द्वारा रखी गई थी। किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1857 की क्रांति का शुभारंभ किस स्थान से हुआ था? 1857 की क्रांति का शुभारंभ जो है कौन से स्थान से हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो 1857 की क्रांति का जो शुभारंभ हुआ था वो आपका मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलने से पहले स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट एक बार थम्स अप का बटन दबाकर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टूडेंट। आगे के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। चलिए आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में घटित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कौन से शहर में घटित हुआ था? अमृतसर, लाहौर, चंडीगढ़, पटियाला। तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था स्टूडेंट, याद रखेंगे वो आपका कहां पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कहां पर? अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार यह नारा जो है किसने दिया था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। किसने दिया था? तो याद रखेंगे यह नारा आपका दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या चंद्रगुप्त। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था स्टूडेंट, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे क्या बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक था। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी कौन से वर्ष में शुरू की थी? तो याद रखेंगे स्टूडेंट 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। कब? 1930 में किया था। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, 8 का बी होगा। फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले शिफ्टों में पूछा भी गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी से बताएंगे तो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है भारतीय संविधान में। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र अगर सौंपेगा तो किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का राष्ट्रपति जो है स्टूडेंट अपना त्यागपत्र जो सौंपता है वो सौंपता है आपका उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में उल्लेख ये दिया गया है? तो याद रखेंगे छुआछूत के अंत के बारे में जो बात की गई है आर्टिकल 17 में की गई है।
अनुच्छेद 17 है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्टिकल 17 को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? फटाफट से बताएंगे। 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 2 साल। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है स्टूडेंट याद रखेंगे आपका 6 साल का होता है। कितना होता है? 6 ईयर का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखेंगे भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो आपके सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। याद रखेंगे ये बिल्कुल राइट आंसर बनेगा इसका। 13 का ए होगा। 14 देखिए फटाफट से। 14 नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? फटाफट से बताएंगे। राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? सभी स्टूडेंट एक बार राइट आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से, जिन भी स्टूडेंटों को उत्तर पता है। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो संशोधन की प्रक्रिया जो है कौन से देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो याद रखेंगे ये संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है वो आपकी कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? 545, 552, 550 या फिर 560? तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो आपकी 550 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। 550 हो सकती है। यहाँ पर आपका स्टूडेंट सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल जिसका सबसे बड़ा है भारत का कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। फटाफट से कमेंट कर देंगे। नहीं पता है तो इसे रट लीजिए। राजस्थान है जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? कमेंट करके एक बार बताएंगे फटाफट से सभी स्टूडेंट। सबसे छोटा राज्य कौन सा? एक बार आंसर कमेंट में बता देंगे सबसे छोटा राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी पहचानिए। अमेजन, नील, गंगा या फिर यांगत्जी? यांगत्जी है। कौन सी है? फटाफट से बताएंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो स्टूडेंट याद रखेंगे नील नदी है। कौन सी है? नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन ऑस्टिन या फिर कंचनजंगा, नंदा देवी? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है एक बार फटाफट से कमेंट में बताएंगे। सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। K2, गॉडविन ऑस्टिन है। बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह है जिसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि? फटाफट से बताएंगे स्टूडेंट कौन सा? तो मंगल ग्रह को जो है स्टूडेंट रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को जाना जाता है भैया। किसको? मंगल को। याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 21। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन होता है भारत में केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम? कहां पर होता है? तो चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है स्टूडेंट वो आपका असम में होता है। कहां पर होता है? असम में होता है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। असम में जो है चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? सबसे ज्यादा होता है। याद रखेंगे। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? तो थार मरुस्थल की जो बात की होती है स्टूडेंट तो वो आपका कहां पर स्थित है? राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में आपका थार मरुस्थल जो है स्थित है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। राजस्थान में थार मरुस्थल आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जिसे चिल्का झील भी कहते हैं वो स्टूडेंट आपकी कहां पर है? तो वो आपकी रहने वाली है। फटाफट से आंसर आना चाहिए सभी का। उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। याद रखेंगे। उड़ीसा में है। उड़ीसा में
ओडिशा में है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा सभी को पता होगी, क्या कह जाते हैं? फटाफट से बताएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रेड क्लिफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय बताएंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आरबीआई के मुख्यालय की बात की जाए तो आपको मुंबई याद रखना है। कहां पर है? मुंबई में जो है आरबीआई का मुख्यालय है, मुंबई में है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, वेद व्यास। प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छी तरीके से याद कर लिए। पंचतंत्र के जो लेखक की बात की जाए तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। फिर से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, तो थम्स अप का बटन दबाकर क्लास को जरूर लाइक करें और क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना क्या स्कोर आपका आया है आज के गेस पेपर में स्टूडेंट, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट फटाफट से। 27, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था वो पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय की अगर बात होती है तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा? नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था, अच्छी तरीके से याद करेंगे स्टूडेंट। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय सभी को पता होगा स्टूडेंट, जिसको नहीं पता है कमेंट में बताइए और याद कर लीजिए। जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। ये तो सभी को पता होना चाहिए भैया, भारत का राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है, सभी को पता होना चाहिए। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा है? हॉकी है भैया, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो स्थित है वो आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। बी बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कौन से दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाए तो स्टूडेंट आपको याद रखना है 28 फरवरी, कितनी? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बी ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए कौन सा? ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा। जल्दी से बताएंगे इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्टूडेंट स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय स्टूडेंट स्थित है वो आपका तिरुवनंतपुरम नहीं, बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बी फॉर बेंगलुरु याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है, साइंस की क्वेश्चन है स्टूडेंट, साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इसलिए रखे गए हैं स्टूडेंट। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट बाकी सभी शिफ्टों के एनालिसिस करके रखे गए हैं, तो बिल्कुल मिस मत कर देना यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो आपकी फीमर होती है स्टूडेंट। और सबसे छोटी हड्डी एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट में बता दीजिए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी तो फीमर होती है आपकी। आगे क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन सी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्बी या फिर रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है शरीर में, आप याद रखेंगे स्टूडेंट, आपका स्कर्बी नामक का रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्बी नामक जो है रोग शरीर में हो जाता है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाइए इस पर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? फटाफट से बताएंगे। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका H2O है। कौन कितना है? H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र है। किसका है? जल का रासायनिक सूत्र है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 36,
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है जिससे बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है वो कौन सी धातु का होता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको याद होगा ये कक्षा 2, 4, 5 का क्वेश्चन होगा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। बिजली के बल्ब में जो तार लगा होता है अंदर वो किसका होता है? वो टंगस्टन का होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। किसका होता है? टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रक्त का रंग लाल किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त यानी ब्लड का जो रंग जो है लाल होता है, रेड कलर का होता है, वो किस तत्व की उपस्थिति यानी कि किस तत्व की मौजूदगी में, प्रेजेंट में के कारण ऐसा होता है? प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन या फिर VWC, WBC या फिर प्लेटलेट्स, किसके कारण से ऐसा होता है? ब्लड का जो रंग है रेड क्यों होता है? तो इसका रंग जो रेड होता है वो आपको हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन, बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से 38। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है? ध्वनि की गति बताएंगे सबसे ज्यादा किस में होती है? गैस में, द्रव में, ठोस में या फिर निर्वात में? तो ध्वनि की जो गति सबसे ज्यादा होती है स्टूडेंट वो आपकी याद रखेंगे ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है, याद रखेंगे। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए फटाफट से, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उसका मुख्य स्रोत क्या है? फटाफट से बताएंगे। तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है स्टूडेंट वो आपका नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 और आज के सेट में इतने ही क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपको दिया जाता है SW के लिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताना, जरूर से जरूर। और स्टूडेंट अपना स्कोर 40 में से कमेंट करके जरूर बताना कितना स्कोर आया है आज के गेस पेपर में। कमेंट करके ईमानदारी से बता देना सभी स्टूडेंट। और आपका एग्जाम कब है स्टूडेंट? RRB NTPC का एक बार कमेंट में जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट। और फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हमारे फेसबुक, व्हाट्सअप का भी लिंक मिलेगा, वहाँ भी आप हमें फॉलो जरूर करें फेसबुक पर, वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहती है स्टूडेंट। डेली क्लास चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जा रही हैं। क्लास डेली आपको लेनी है स्टूडेंट, चैनल पर डेली आएगी स्टूडेंट। हमारा एक सेकंड चैनल भी है फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से, नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टूडेंट। वहाँ पर हम GK GS डिटेल में करा रहे हैं। अगर आपका कोई आगे एग्जाम है जहाँ पर अभी हम हिस्ट्री करा रहे हैं सीरियल वाइज, वहाँ पर हम टॉपिक वाइज पूरी GK GS कवर करने वाले हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।